सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है कि मैं फ्रेशर हूँ, हमें जॉब नहीं मिल रहा है। बहुत सारे आपके मेल मिले और बहुत सारे कमेंट में मैंने पढ़ा है, मैं कई सालों से जॉब को मैं सर्च कर रहा हूँ लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रहा है। चाहे वो मेट्रो सिटी हो या दिल्ली एनसीआर का मामला हो या कहीं पर भी हो, हमें जॉब नहीं मिल रहा है। तो भाई कोई रास्ता तो होना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर जो होता है उसे जॉब मिलने में दिक्कतें होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं आज आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो मैं 2005 से ही मैं अकाउंटेंसी की फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने मेट्रो, नॉन मेट्रो प्लस मैंने विदेश में भी मैंने काम किया है, तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू फेस किए हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आपको इसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए ताकि करके आपको जॉब मिलने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर से अपने दोस्तों में से शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सवाल दोस्तों बस वही है कि सर जी, मैं फ्रेशर हूँ, हमें जॉब नहीं मिल रही है। किसी ने ये भी कहा कि मैं बीकॉम नहीं हूँ, हमारा स्ट्रीम जो है वो साइंस से है या आर्ट से है, तो इस कारण से भी हमें जॉब नहीं मिल रहा है। तो देखिए, मैं आपको कुछ मैं चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जॉब मिलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको फ्रेशर का माने समझना पड़ेगा कि फ्रेशर किस चिड़िया का नाम है। फ्रेशर का माने ये होता है कि आपके पास डिग्री भी है, टेक्निकल कोर्स भी आपने कर लिया है, आपके पास जानकारी भी अच्छी है, इसके बावजूद आपको कहीं पर भी किसी कंपनी में या फर्म में प्रैक्टिकल वे में काम करने का मौका नहीं मिला है और इसके अगेंस्ट में हमारे पास कोई प्रमाण पत्र भी नहीं है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जब तक हम काम नहीं करेंगे तो कोई भी फर्म हमें वर्किंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही लग जाता है कि हमने कहीं पर काम नहीं किया है। तो चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तो आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा। देखिए, आपको 5 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस में शेयर में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 5 के अलावा और छठा नहीं हो सकता है। ये जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने सीखा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला आपका सीवी है, तो आपको अपने सीवी यानी कि रिज्यूम पर आपको ध्यान देना है। दूसरा चीज़ है आपका हार्ड वर्क, यानी कि आपने कितना मेहनत किया है अपने प्रोफाइल को लेकर के। उसके बाद तीसरा आपका होता है कंपनी का सिलेक्शन, कि आप जहाँ पर काम करने जा रहे हो आपने किस टाइप के कंपनी को सिलेक्ट किया है। चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जिस कंपनी में हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ के जॉब प्रोफाइल क्या है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपका जो लास्ट हो जाता है, 5वां जो होता है, वो इंटरव्यू को किस तरीके से फेस करना है, इंटरव्यू में कितने राउंड हो सकते हैं। ये 5 चीज़ें हैं। अगर ये 5 चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ जाते हो, इसके हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो तो कहीं न कहीं आपको ये ज़रूर सपोर्ट करेगा और आप एज ए फ्रेशर या अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर भी हो तो आपको जॉब मिलने में काफ़ी आसानी हो जाएंगे, ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीवी यानी कि रिज्यूम, आपका बायोडेटा। देखिए, आपका जो रिज्यूम है वो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। इफ़ेक्टिव का माने यहाँ पर ये हो जाता है कि जो भी उसका फॉर्मेट है आप इसका सिलेक्शन सही करें। अगर आपके पास कोई सीनियर पर्सन है या कोई जो पहले से ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है, आप उससे कंसर्न आप कर सकते हैं कि भाई आपका जो भी फॉर्मेट है वो आप मुझे दीजिए, या नहीं तो फिर आप गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो, तो एक से एक महारथी आपको बता देंगे कि आपका सीवी किस तरीके से होना चाहिए, उसका फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए। आप इसे देख लो। अच्छा, लेकिन सीवी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको उसमें क्या डालना है, आपका की स्किल आपके सीवी में ये मेंशन ज़रूर होना चाहिए। वैसे तो आपके सीवी में आपका जो डिटेल है, आपका पर्सनल डिटेल्स है, आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपका टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो वहाँ का कंपनी का नाम प्लस वहाँ पर जो भी आपके कंपनी का जॉब का प्रोफाइल था, ये सारे डिटेल्स तो आपको देना ही है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपना की स्किल भी उस रिज्यूम में आपको देना पड़ेगा।
देखिए क्या होता है कि सारा क्वेश्चन हमारे रिज्यूम से ही होता है, तो रिज्यूम में हम उतना ही डालें जितना कि हम जानते हैं। बढ़ा चढ़ा करके दे करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा ना हो कि हमने कुछ बढ़ा चढ़ा के दे दिया और उसी से क्वेश्चन हमारा हो गया और हम जवाब नहीं दे पाएँ, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा? तो कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको रिज्यूम पर ध्यान देना है। तो मैं बात कर रहा था की स्किल के बारे में। अब जैसे कि मैं ही हूँ, मैं जब अपना रिज्यूम में बनाता था तो मैं उसमें अपना की स्किल में ज़रूर डालता था। जैसे कि मैं क्या डालता, अगर मैं इंटरव्यू फेस करने के लिए मैं जाऊंगा, मैं क्या क्या जानता हूं, तो मैं जानता हूं भाई जैसे बेसिक अकाउंट्स है, इन्वेंट्री है, जीएसटी है, जीएसटी रिटर्न है, टीडीएस है, टीडीएस रिटर्न है, टीसीएस है, टीसीएस रिटर्न है, कंप्लीट पेरोल प्रोसेसिंग। इसके अलावा मैं क्या जानता हूँ? मैं वर्ड जानता हूँ, मास्टर इन एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, एडमिन वर्क। इसके अलावा जिस काम पे मेरा महारत हासिल है मैं उसको की स्किल में ज़रूर मेंशन करूंगा और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो कि इससे संबंधित मुझसे जो भी सवालात हमसे पूछे जाएंगे मैं उसको रिप्लाई कर सकूंगा। की स्किल का माने यही होता, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका की स्किल से ही होगा। अगर आप फ्रेशर भी हो, इन सब चीज़ के बारे में जानते हो, तो ये की स्किल में आप इसे ज़रूर मेंशन करो। इसके अलावा अगर अकाउंट्स फील्ड के हो तो आपका पेटी कैश है, बीआरएस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में मैंने बताया। आप जो कुछ भी जानते हो आपकी स्किल में आप ज़रूर मेंशन करो। ये पहला आपका बात हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है वो आपका हार्ड वर्क। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको दिल में ये डर होता है कि मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, तो क्या हुआ, आपको उसे कम्पीट करना है। यानी कि जो अकाउंटेंसी फील्ड के बंदे जितना जान रहे हैं, अगर आप उससे ज़्यादा अगर जानकारी रखते हो तो ऑफ कोर्स सिलेक्शन आपका होगा, ना करके उसका जो कि पहले से अकाउंट्स के बैकग्राउंड से जो बिलोंग करता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत सारी कंपनी मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी थे जो कि आर्ट्स और साइंस के बैकग्राउंड के थे, लेकिन वो एज एन अकाउंटेंट वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये दूसरा जो पॉइंट है आपका हार्ड वर्क, आपने तैयारी आपने कैसे की है। अगर आपने तैयारी अच्छी तरीके से की है तो फिर तो आपका नॉलेज ही आपका काम आएगा। जिस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उसी तरीके से उसका आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे कि तीसरा पॉइंट आपका क्या था, कंपनी का सिलेक्शन। आप जिस कंपनी में आप जा रहे हो पहले आप ये देखो आप इसके लिए एलिजिबल हो भी या नहीं हो। अब आप जैसे कि फ्रेशर हो, आप ये इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है और आप चाहते हो कि मैं एमएनसीज़ में जाके मैं काम करूं, तो ये तो अभी पॉसिबल नहीं होने वाला है ना। अब मैं विदेश में चला जाऊं, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रेशर के लिए विदेश में तो ऐसे भी कोई जगह नहीं है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर का डिमांड होता है। तो खैर, तो मैं बात कर रहा था कि आपका कंपनी का सिलेक्शन उसी हिसाब से करना है कि जहाँ पर आप काम करने के लिए योग्य हैं। अब मैं जानता कम हूँ और मैं ख्वाब देख रहा हूँ अभी से ही कि मैं कॉरपोरेट सेक्टर में काम करूँ या उससे बड़े लेवल में काम करूँ, तो पहले आप उस लायक पहले आप बनिए। तो तभी बनिएगा ना जब आप कहीं पर काम की शुरुआत कीजिएगा। तो आपको काम की शुरुआत किसी छोटे लेवल से ही करना है। वही मैं आपको बता रहा था, अगर आप फ्रेशर हो तो पहले आपको ख्वाब लंबा लंबा नहीं देखना है, ठीक है ना। मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखिए, लेकिन हकीकत यही है कि आपको काम की शुरुआत कहीं न कहीं से तो करनी है। और जब तक काम की शुरुआत नहीं करोगे तो आप काम सीखोगे नहीं। इंस्टीट्यूट में सीखना बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल पे में काम करना वो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको एज ए फ्रेशर किसी न किसी कंपनी में आपको काम की शुरुआत करना है तो आपको कंपनी का लेवल नहीं देखना है। बस एक बार टैग लग गया, आपने कहीं पर काम कर लिया तो फिर आपका रास्ता वहाँ से खुल जाता है। तो ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, जो हमने कंपनी जो सिलेक्ट किया है वहाँ पर उसका जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर मैं अकाउंट्स के लिए मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पर क्या क्या काम मुझे देखना पड़ सकता है। अब इसकी जानकारी हमें कैसे होगी? सिंपल सी बात है, जब आप किसी वेबसाइट पे जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हो तो बहुत सारे कंसल्टेंसी हमें फ़ोन भी करते हैं कि फ़ला जॉब है। आप उससे पूछ सकते हैं कि वहाँ पर कंपनी का जॉब का प्रोफाइल क्या है, वो पहले आप मुझे बताइए। अब उनसे पूछ लीजिए। तो आप अकाउंट्स फील्ड के अगर आप रहोगे तो वहाँ पर जो भी प्रोफाइल रहेगा वो आपका ज़रूर बताएगा। तो वहाँ पे जीएसटी का काम है, टीडीएस पे काम है, पेरोल पे काम है, आपको बीआरएस आता है कि नहीं, वहाँ पे पेटी कैश का काम है। तो ये हुआ। तो जब हमें कंपनी के जॉब प्रोफाइल का पता चल जाता है तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं।
तो वैसे तो आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं जो भी आपके प्रोफाइल में है, इसका कोई ऑथेंटिक ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जैसा कंपनी का नेचर होता है, जैसा कंपनी का जॉब प्रोफाइल होता है, उसी के मुताबिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लास्ट में आपका क्या हो जाता है, इंटरव्यू किस तरीके से फेस करना है। आप जब कहीं पर जाते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर नॉर्मल से अगर कोई कंपनी है तो वहाँ पर एक ही राउंड होगा। अगर कोई छोटी मोटी फर्म है, जिसे मैं कह सकता हूँ कि अगर इंडिविजुअल फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो वहाँ पर आपका नॉर्मल वे में एक ही राउंड होगा। आपसे पूछेगा आप क्या है, आप कितना काम जानते हो, आपने कभी काम किया है कि नहीं, आपको कोई काम दे देगा, काम करके बताइए। फिर उसके बाद आपका सैलरी के बारे में पूछेगा, भैया आप कितना सैलरी लोगे, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से कंपनी के लेवल बड़ा होता है, उसी तरीके से आपका इंटरव्यू भी कई राउंड में होते हैं। आप कहीं पर भी जब जाते हो तो सबसे पहले आपका क्या होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। वो एचआर जो या कंसल्टेंसी जो आपको फ़ोन करते हैं, वो पहले ही आपको देख लेते हैं कि बंदे में टैलेंट है या नहीं। अब वो सारा चीज़ आपका इंग्लिश में ही होता है, तो वहाँ पर आपका क्या है कि आपका स्किल वहाँ पर काम आता है। तो पहले आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, उसके बाद दूसरा क्या होता है कि फ़िज़िकली हमें वहाँ पर कंपनी में विज़िट करने के लिए जाना होता है। फिर वहाँ पर जो सबसे पहला जो राउंड होता है वो आपका होता है इंट्रोडक्शन राउंड, और इंट्रोडक्शन जो राउंड होगा वो आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो फिर आप इसे हिंदी में बोलिए, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ़ेक्टिव जो इंटरव्यू आपका तभी होगा जब आपकी स्किल अच्छी होगी, और अब ज़्यादातर अगर आप एक इंग्लिश लैंग्वेज का अगर आप इस्तेमाल करते हो, कम से कम इंट्रोडक्शन राउंड में तो आपको ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहला सवाल हर जगह आपका वही होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर सेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन कंपनी में यही होता है। उसके बाद जिस तरीके से आपने CV उनके सामने प्लेस किया है, वो CV के मुताबिक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपने कहीं पर काम किया है तो वहाँ पर कैसे काम कर रहे थे, आपने यहाँ पर ये मेंशन किया है तो ये काम कैसे कर रहे थे, आपने की स्किल में ये डाला है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से आपसे सारे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका HR राउंड होता है। HR राउंड के पास वही होता है जब आपका इंट्रोडक्शन प्लस टेक्निकल राउंड जब हो जाता है, आप सैलरी कितना चाहते हैं, वो नेगोशिएशन होता है कि आपको सैलरी कितना चाहिए। देखिए यहाँ पर दो बातें हो जाती हैं। अगर कंपनी को ये लगता है कि ये जो कैंडिडेट है कंपनी को सूट कर रहा है, इसे हायर करना चाहिए, तो फिर वो आपको हायर करेगी, वो अपना प्रपोजल आपको देगी, हम आपको इतना देंगे, ये वो दिस दैट। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो फिर कैंडिडेट भी ये देखता है कि ये कंपनी हमें सूट कर रही है या नहीं कर रही है, पैसा हमारे हिसाब से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारी फैसिलिटीज़ हमारे हिसाब से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर उसे भी लगता है कि हाँ ठीक है, तो फिर वहाँ पर टमटम हमारा आगे बढ़ जाता है। अगर इन सारे चीज़ को अगर हम ध्यान में रख के तैयारी करते हैं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हमें जॉब ज़रूर मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा एक वीडियो आपको जॉब मिलने में हेल्प करेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।